रीवा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम होने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान, कौन सबसे बड़ा जिम्मेवार। अपने किरदार पर पर्दा डाल हर शख्स यही कहता है, जमाना खराब है। बड़ा सवाल यही है और आज के कार्यक्रम में हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। बता दें कि रीवा संसदीय सीट में 26 अप्रैल को 2014 मतदान केंद्रों में मतदान हुआ। मतदान पश्चात निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समस्त ईवीएम तालों के भीतर रखी गई हैं और बाहर सुरक्षा दस्तों का कड़ा पहरा है। अब 4 जून को मतगणना के समय ही बाहर आएंगी ईवीएम मशीनें और उम्मीदवारों के भाग्य भी। परंतु जो बात अफसोसजनक, चिंताजनक और चिंतनजनक है वो ये कि रीवा में मतदान प्रतिशत अर्धशतक तक न लगा सका, यानी 50% के आंकड़े को भी छू न सका, महज 49% पर ही रुक गया। ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारे जिले के लोग, चुने जाने वाले सांसद, बनने वाली सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति कितने गंभीर और जागरूक हैं। सवाल यही कि जिन लोगों ने बिना उचित पर्याप्त कारण के मतदान नहीं किया, खुद को मतदान करने से वंचित रखा, क्या उनको बनने वाले सांसद, बनने वाली सरकार से सवाल पूछने का कोई नैतिक अधिकार भी है? कानूनी रूप से तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कानूनन अभी इस पर कोई नियम कानून नहीं है, परंतु नैतिक रूप से मतदान न करने वाले लोग क्या देश के विकास को लेकर सवाल करने का हक भी रखते हैं? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है और इसका जवाब हम आप दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देते हैं, साथ ही उन पर जिन्होंने मतदान नहीं किया। चुनाव आयोग के द्वारा 100% मतदान का अभियान चलाया गया, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। रीवा लोकसभा क्षेत्र में तो आधे से अधिक मतदाताओं ने मतदान में भाग भी नहीं लिया। मतदान के आंकड़े 50% भी नहीं पहुंच पाए। चुनाव आयोग एवं राजनीतिक दलों के तमाम प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत में गिरावट बेहद चिंताजनक बात है। सवाल यही कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में आधे से अधिक लोग वोट नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां का प्रतिनिधित्व कैसा होगा? ऐसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाता कितने जागरूक हैं, कितनी उनकी दिलचस्पी अपने क्षेत्र के विकास, अपने देश के विकास के प्रति है, बनने वाली सरकार के प्रति है। अगर बात की जाए कि भला कम मतदान हुआ तो दोषी कौन है, क्या क्या संभावित कारण है, तो अगर इस विषय पर बात करें कि कम मतदान का दोषी यानी जिम्मेवार कौन है, क्या क्या कारण है, तो बहुत सी बातें गिनाई जा सकती हैं। जैसे उम्मीदवार अच्छे नहीं थे, गर्मी बहुत थी, लोग उदासीन रहे, प्रशासन में जागरूकता अभियान उतने प्रभावी नहीं थे, शादी ब्याह का मौसम था तो लोग अपने रिश्तेदारों के यहां गए थे, यानी मतदान वाले दिन अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से दूर थे, घरों से मतदान केंद्र तक आने जाने की सुविधा नहीं थी, वगैरह वगैरह तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं। पर इन सब में भला नुकसान किसका हुआ? आपका, हमारा, यानी जनता का, समाज का। क्योंकि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का क्या, मतगणना के बाद कोई न कोई एक व्यक्ति तो जीत ही जाएगा, सांसद बन ही जाएगा, दिल्ली पहुंच ही जाएगा, सरकार बन ही जाएगी अगले 5 सालों के लिए। पर अफसोस मतदान न करने वालों की हिस्सेदारी उसमें नहीं रहेगी और ना ही अगले 5 साल अब मौका मिलेगा उन्हें मतदान करने का। परंतु जरा अपने मन को इस बीच टटोलिए और पूछिए खुद से कि क्या जब आपका कोई जरूरी व्यक्तिगत कार्य होता है तो भी क्या ये कारण आपको उन व्यक्तिगत कार्यों को करने से रोक पाते हैं? मतदान केंद्रों में कुछ विकलांग और 90 वर्ष के बुजुर्ग, उनसे भी ज्यादा वर्ष के बुजुर्ग मतदान करने पहुंचे थे, वो भी इसी भीषण गर्मी में। तो क्या आप मतदान न करने वाले मतदाता उनसे भी निशक्त थे कि आप मतदान करने नहीं पहुंच सके? अफसोस कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ऐसे नागरिक भी रहते हैं जो देश द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं, परंतु मतदान करने से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। भला कब जागेंगे ऐसे लोग?